गरीब बहू और घमंडी सास। एक लड़का बाइक पर जा रहा था कि तभी एक कार आकर तभी उधर से एक लड़की जो ठेले पर सब्जियां बेच रही थी वो घायल लड़की को देखती है और तुरंत अपने ठेले पर सब्जियों को हटाकर वहां खड़े लोगों की मदद से उस लड़के को ठेले पर डालकर हॉस्पिटल ले जाती है। तुरंत लड़के का इलाज करते हैं। ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? मैं इन्हें नहीं जानती। ये सड़क पर घायल पड़े थे तो मैंने इन्हें यहाँ लाई। मेरा नाम सिमरन है, मैं सब्जियाँ बेचती हूँ। बस कुछ ही दिनों में वो लड़का ठीक हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई। थैंक यू हमारा नहीं, सिमरन का करो। अगर सही वक्त पर तुम्हें यहाँ वो नहीं लाती तो तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। कौन सिमरन सर? वो नदी के किनारे सब्जियाँ बेचती है। विवेक सिमरन से मिलने जाता है। सिमरन वहाँ सब्जियाँ बेच रही थी। सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ, आलू, बैंगन, भिंडी। थैंक यू सिमरन, तुमने सही वक्त पर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाकर मेरी जान बचाई। मेरा नाम विवेक है। अरे थैंक यू की क्या बात है। घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना हर किसी का धर्म है। इधर विवेक की माँ लीला एक नंबर की खड़ूस और लालची औरत थी। वो अपने बेटे के लिए ज्यादा दहेज देने वाली बहू देख रही थी। विवेक को सिमरन से प्यार हो जाता है। विवेक सिमरन से शादी कर लेता है। लीला घर में टीवी देख रही थी कि इतने में विवेक और सिमरन शादी करके आते हैं। उन्हें देखकर लीला चौंक जाती है। विवेक की अचानक से हुई शादी से वो बहुत नाराज थी। उसे सिमरन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कुछ दिन बाद विवेक को प्रमोशन होता है। उसे ट्रेनिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। माँ, मैं 1 महीने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। तुम अपना और सिमरन का ख्याल रखना। ऐसा कहकर विवेक चला जाता है। अगले दिन सुबह सिमरन सो रही थी। अरे ओ मनहूस, अभी तक सो रही है? चल उठ, घर का काम कौन करेगा? ये कहकर लीला सिमरन पर गरम गरम पानी डाल देती है। सिमरन एकदम से चिल्लाती हुई नींद से जागती है। मेरे भोले भाले बेटे को फंसा लिया है और अब महारानी की तरह सो रही है। चल जा, जाकर काम कर। सिमरन गर्म पानी के जलन से तड़प उठती है। वो जाकर काम करने लगती है कि तभी वहां लीला का भाई सौरभ आता है। अरे मेरी प्यारी बहना, ये क्या हो गया? मैंने विवेक के लिए एक अमीर घर का रिश्ता ढूंढा था। वो लोग 1 करोड़ रुपए और 200 तोला सोना देने के लिए तैयार है। अमीर बाप की इकलौती बेटी है। अगर ये रिश्ता हो जाता तो हमारा विवेक राज करता, राज। अरे जब किस्मत ही फूटी हो तो कोई क्या कर सकता है। अरे मेरी प्यारी बहना, ऐसे दिल छोटा मत करो। मेरे पास इसका भी एक अच्छा उपाय है। अच्छा, क्या है बता? मुझे इस मनुष्य से पीछा छूट जाए, यही बहुत है मेरे लिए। अभी विवेक के घर आने का वक्त है। तब तक हम इस सिमरन को ऐसा टॉर्चर करेंगे कि ये खुद ब खुद हमारे विवेक को डाइवोर्स देगी और यहाँ से भाग जाएगी। सिमरन सारा काम खत्म करके खाना खाने जाती है और खाना खाने बैठती है कि इतने में लीला आकर कहती है, अरे ओ कलमुही, वो खाना तेरे लिए नहीं है, वो मेरे भाई के लिए है। तेरा खाना रसोई में पड़ा है, जाकर खा ले। सिमरन रसोई में जाकर देखती है तो खाना खराब हो चुका था। उसमें से बदबू आ रही थी। वो खाने लायक नहीं था। उस खाने को देखकर सिमरन को उल्टी आती है और वो आकर लीला से कहती है, माँ जी, मैंने रात को कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज मुझे थोड़ा खाना खाने के लिए दीजिए ना। अरे थोड़ा खाना क्या, मैं तुझे ढेर सारा खाना डालूंगी। तू बस मेरा एक काम कर दे। क्या माँ जी? तू इन कागजात पर दस्तखत कर दे। क्या है ये कागज? ये तलाक के कागज है। तू बस मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगी। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। तू इस डाइवोर्स पेपर पर साइन करती है कि नहीं?
सिमरन के मना करने पर लीला और उसका भाई गरम गरम उबलता पानी पतीले में लाकर टेबल पर रखते हैं और सिमरन से कहते हैं, देख लड़की, सीधे सीधे इन पेपर पर साइन कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सिमरन साइन करने से मना कर देती है। लीला और सौरभ सिमरन के हाथ उबलते पानी में डाल देते हैं। सिमरन एकदम से चीखने लगती है। सिमरन की आवाज़ बाहर ना जाए ये सोचकर लीला उसका मुंह दबा देती है। बेचारी सिमरन दर्द के मारे तड़पने लगती है। सिमरन नाग देवता की पूजा करती थी को देखकर रो रही थी। सिमरन को खाना खाए पूरे 3 दिन हो चुके थे। उसके पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था, पर इन बेरहमियों के दिल में रहम नहीं आ रहा था। क्या बात है बहन, क्यों चेहरा लटका हुआ है? क्या बताऊं, पता नहीं ये मनोज कब जाएंगे मेरे बेटे के जिंदगी से। तुम उदास मत हो प्यारी बहना, अब देखो मेरे जिम्मी का कमाल। जैसे ही जिम्मी सिमरन के पास जाने लगता है, एक बड़ा सा नाग प्रत्यक्ष होता है। जिमी उस सांप को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इधर सिमरन दर्द के मारे अपने नाग देवता से कहती है, हे नाग देवता, मैं अब और ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपने पास बुला लो माँ। ये कहकर वो रोने लगती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटी तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम एक अच्छी और नेक दिल लड़की हो। आवाज के ऐसे कहते ही सिमरन के सारे घाव गायब हो जाते हैं। सिमरन के सामने अच्छा खाना आता है। सिमरन बहुत भूखी थी, वो जल्दी जल्दी उस खाने को खा लेती है। अगले दिन सुबह लीला कहती है, अरे सिमरन, कहाँ मर गई मनहूस, जाकर ऊपर से सूखे कपड़े ले आ। सिमरन ऊपर जाती है कि तभी लीला और सौरभ सीढ़ियों पर तेल डाल देते हैं ताकि सिमरन सीढ़ियों पर फिसल कर गिर जाए और वही मर जाए। नीचे बैठकर वो लोग सिमरन के गिरने की आवाज सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। बहुत देर हो जाती है पर सिमरन नहीं आ रही थी। दोनों संभालकर सीढ़ियां चढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं। ऊपर सिमरन कपड़े समेट रही थी। तभी वहां लीला के पैरों के पास एक बड़ा सा सांप आता है। यह देख लीला डर जाती है। सौरभ और लीला घबराकर भागते हुए सीढ़ियों पर आते हैं और खुद फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों दर्द के मारे तड़पने लगते हैं। ये मनुष्य तो मर ही नहीं रही है, पता नहीं वो सांप अचानक से कहां से आ गया। कब तक बचेगी? इस बार तो उसका मरना पक्का है। पर फिर भी इन कमबख्तों को अकल नहीं आती। अगले दिन सिमरन सो रही थी। वो दोनों गैस ऑन करके सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बाहर चले जाते हैं। सिमरन को गैस की बदबू आती है। गैस सारे घर में फैल चुकी थी। सिमरन गैस की बदबू से जाग जाती है। सिमरन दरवाजे और खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है पर वो खुलती नहीं। हे नाग देवता, मेरी मदद करो। कि तभी वहां एक बड़ा सांप आता है और वो अपने जादुई शक्तियों से सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल देता है। सिमरन बाहर जाती है और बाहर की ठंडी हवा लेते ही उसे आराम मिलता है। इतने में लीला और सौरभ वहां आते हैं। वो सिमरन को आंगन में देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या भैया, हमने तो इसकी सारी अर्थी तैयार कर दी थी, पर फिर भी ये बाहर कैसे आ गई? ये कहकर दोनों अंदर जाते हैं। नाग फिर से प्रत्यक्ष होता है और उसकी जादुई शक्तियां से सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। अंदर से वो दोनों चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। और गैस लीक होकर एकदम से फट जाता है। लीला और सौरभ बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। सिमरन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाती है। वो लीला और सौरभ की खूब सेवा करती है।
दोनों को अपने गलती का एहसास होता है। ये बात जानकर विवेक हॉस्पिटल आता है। बेटी सिमरन, मुझे माफ कर दो। मैं ये भूल गई थी कि तू एक गर्भवती है और मैंने तुम पर बहुत सारे जुल्म किए। भगवान ने मुझे अपने किए की सजा दी है। हाँ बेटी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म किए। उस दिन के बाद लीला और सिमरन माँ बेटी की तरह रहने लगे। लीला सिमरन की अच्छे से देखभाल करने लगी। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।